लोगों को प्रभावित करने की इच्छा एक सामान्य मानवीय इच्छा है। हम दूसरों को पसंद करना चाहते हैं, उनका सम्मान चाहते हैं और उन पर असर डालना चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम इसे गलत तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हम चालाकी का सहारा लेते हैं, दिखावा करते हैं या अपनी उपलब्धियों का बखान करते हैं। हालांकि ये रणनीतियां अक्सर उल्टा काम करती हैं, जिससे लोग हमसे दूर हो जाते हैं। बुद्ध का एक अलग दृष्टिकोण था। उनका मानना था कि लोगों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका स्वयं को प्रभावित करना है। इसका मतलब है कि हमारी सोच, शब्दों और कार्यों को दया, करुणा और बुद्धि से भरपूर बनाना है। दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करने के बजाय हमें दूसरों की भलाई पर ध्यान देना चाहिए। मित्रों, आज की यह कहानी इसी विषय पर है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम बुद्धाय नमः जरूर लिखें। सूरज की पहली किरणें राजगृह की धरती को छू रही थीं, जब सिद्धार्थ, एक युवा राजकुमार, अपने महल से निकलकर आम लोगों के बीच पहुंचा। भव्य महल जहां सुख सुविधाओं का राज्य था, उसे छोड़ वो उन झोपड़ियों के पास खड़ा था जहां दुख और अभाव का साया था। वह देख रहा था कि कैसे एक बूढ़ा आदमी लाचार होकर जमीन पर गिरा है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। कुछ देर झिझकने के बाद सिद्धार्थ ने खुद को उस बूढ़े आदमी तक पहुंचाया और धीरे से उसे किया। बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से देखा। राजकुमार, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं किसी को पीड़ा में देखकर चुप नहीं रह सकता। उस दिन से सिद्धार्थ आम लोगों से मिलने जुलने लगा, उनके दुखों को समझने लगा और उनकी मदद करने की कोशिश करने लगा। उसने जाना कि सुख सुविधाओं से भरा जीवन ही सब कुछ नहीं है। जीवन में दुख, बीमारी और मृत्यु का सत्य भी है जिससे कोई नहीं बच सकता। ये सत्य उसे परेशान करता था। वह इन सवालों के जवाब ढूंढने लगा। दुख का कारण क्या है? इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है? वर्षों तक सिद्धार्थ ने ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। वह महान गुरुओं से मिला, कठोर साधना की, लेकिन जवाब नहीं मिला। एक दिन निराश होकर उसने जंगल में आश्रय लिया। वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे गहन ध्यान में लीन हो गया। कई दिन बीत गए। एक रात को ध्यान करते हुए उसे अचानक ज्ञान की अनुभूति हुई। उसने दुख के कारण और उससे मुक्ति का रास्ता समझ लिया। इसी ज्ञान के प्रकाश में वो बुद्ध बने, जागृत हुए। बुद्ध बनने के बाद उनका पहला उपदेश सारनाथ में हुआ। वहां उनके 5 शिष्य उनके साथ थे। उनका उपदेश सुनकर 5 शिष्य ज्ञान से अभिभूत हो गए और बौद्ध धर्म के पहले भिक्षु बने। धीरे धीरे बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। वे सम्राटों से लेकर किसानों तक हर वर्ग के लोगों को प्रभावित करते थे। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि लोग उन्हें भगवान मानने लगे। लेकिन एक बार एक स्त्री उनके पास आई और बोली, आप तो भगवान हैं, फिर लोग आपसे क्यों नहीं डरते? क्या आप उन राजाओं की तरह आदेश नहीं दे सकते? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं लोगों को डराकर नहीं बल्कि समझाकर प्रभावित करता हूँ। डर से मानना और समझ से मानना बिल्कुल अलग है। डर से बनाया गया साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन समझ और प्रेम से बनाया गया बंधन हमेशा मजबूत होता है। उस स्त्री ने पूछा, लेकिन लोग तो अक्सर स्वार्थी होते हैं, उन्हें सिर्फ अपना फायदा दिखता है। आप ऐसे लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? बुद्ध ने कहा, हर इंसान के अंदर अच्छाई का बीज होता है, हमें बस उसे पहचानना और उसका पोषण करना है। मैं लोगों से उनकी भाषा में बात करता हूँ, उनकी समस्याओं को समझता हूँ, उनकी भावनाओं का सम्मान करता हूँ। जब वे देखते हैं कि मैं उनके लिए हूँ, तो उनके दिल में मेरे लिए सम्मान और विश्वास पैदा होता है। उस स्त्री ने सोच समझकर कहा, शायद आप सही कह रहे हैं। प्रभावित करने के लिए डर या ताकत जरूरी नहीं है, बल्कि समझ, प्रेम और करुणा जरूरी है। मित्रों, हम बुद्धवादी सिद्धांतों को अपनाकर दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। 8. दयालु रहें। दया का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उन्हें कम करने की इच्छा रखना। जब हम दयालु होते हैं तो लोग इसे महसूस कर सकते हैं। हमारी दयालुता हमें दूसरों से जुड़ने और उनके साथ संबंध बनाने में मदद करती है। 2. करुणामय बने। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को साझा करना और उनकी पीड़ा को कम करने का सक्रिय प्रयास करना। जब हम करुणामय होते हैं तो हम दूसरों की मदद के लिए प्रेरित होते हैं।
हमारी करुणा हमें दूसरों को सहारा देने और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाती है। 3. बुद्धिमानी से बोले। बुद्धिमानी से बोलने का मतलब है कि हम अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। हम ऐसा बोलते हैं जो सच है, दयालु है और उपयोगी है। हम नकारात्मकता, गपशप और क्रोध से बचते हैं। हमारा बुद्धिमानी भरा बोलचाल दूसरों को प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकता है। 4. सच्चे बने। सत्यनिष्ठा का अर्थ है ईमानदार होना, अपने वादों को निभाना और दूसरों के साथ धोखा न करना। जब हम सच्चे होते हैं तो लोग हम पर भरोसा करते हैं और हमारा सम्मान करते हैं। हमारी सत्यनिष्ठा हमें दूसरों के साथ मजबूत और स्थायी संबंध बनाने में मदद करती है। 5. क्षमाशील रहें। क्षमा का अर्थ है अतीत को छोड़ देना और चोट को जाने देना। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि जो हुआ उसे भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उस चोट को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। क्षमा हमें आगे बढ़ने और दूसरों के साथ शांति से रहने की अनुमति देती है। 6. ग्रहणशील बने। ग्रहणशील होने का अर्थ है दूसरों के विचारों और भावनाओं को खुले दिल से सुनना। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हर बात से सहमत हों, बल्कि इसका मतलब है कि हम दूसरों को सम्मान के साथ सुनते हैं। हमारी ग्रहणशीलता हमें दूसरों को समझने और उनसे सीखने में मदद करती है। 7. विनम्र रहें। विनम्रता का अर्थ है कि हम अपने बारे में बहुत अधिक न सोचें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम दूसरों को भी महत्व दें। 8. दिमाग से रहें। दिमाग से रहने का अर्थ है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हम उन्हें समझते हैं और उन पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचते हैं। हमारा सचेतन मन हमें तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने और बुद्धिमानी से निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। 9. कृतज्ञ रहें। कृतज्ञता का अर्थ है कि हम जो कुछ भी अच्छा है उसके लिए आभारी होना। जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम अधिक सकारात्मक और संतुष्ट महसूस करते हैं। हमारी कृतज्ञता हमें दूसरों की दयालुता और उदारता की सराहना करने में मदद करती है। 10. ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का अभ्यास हमें अपने विचारों और भावनाओं को देखने और उनका आकलन करने में मदद करता है। यह हमें अधिक सचेतन और केंद्रित बनाता है। हमारा ध्यान अभ्यास हमें शांति और संतुलन पाने में मदद करता है, जिससे हम दूसरों के साथ अधिक धैर्य और करुणा से पेश आ सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि लोगों को प्रभावित करने का यह तरीका कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। सच्चा प्रभाव धीरे धीरे बनता है, हमारे दैनिक जीवन में इन सिद्धांतों को लगातार लागू करने के माध्यम से। जैसे जैसे हम दूसरों के प्रति दयालु, करुणामय और बुद्धिमानी से व्यवहार करते हैं, हम स्वाभाविक रूप से उन पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। बुद्ध के जीवन से हम सीखते हैं कि लोगों को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी जरूरतों और समस्याओं को समझना। जब हम किसी की परेशानी समझते हैं और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, तो वे हमारे प्रति कृतज्ञता और विश्वास का भाव रखते हैं। उनका सम्मान करना, हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। जब हम लोगों को सम्मान से पेश आते हैं तो वे भी हमें सम्मान देते हैं। सहानुभूति दिखाना, दूसरों के दुख और पीड़ा को महसूस करना और उसके प्रति संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। सहानुभूति लोगों के दिलों को छू लेती है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पालन करना, जब लोग हमें ईमानदार और सत्यनिष्ठ पाते हैं तो वे हमारी बातों पर भरोसा करते हैं और हमें आदर्श मानते हैं। अपने ज्ञान और कौशल को दूसरों के साथ साझा करना, जब हम दूसरों की मदद के लिए अपना ज्ञान और कौशल साझा करते हैं तो हम उनका जीवन बेहतर बनाने में मदद करते हैं और उनका सम्मान अर्जित करते हैं। दयालु और क्षमाशील होना, दूसरों की गलतियों को माफ करना और उनके साथ दयालु व्यवहार करना हमें एक अच्छा इंसान बनाता है, जिससे लोग हमें पसंद करते हैं और प्रभावित होते हैं। अपने शब्दों और कार्यों में एक रूपता रखना, जो हम कहते हैं वही हम करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब लोगों को विश्वास हो जाता है कि हम अपनी बातों पर खरे उतरेंगे तो वे हमारी बात मानते हैं और हमें प्रभावित होते हैं। अहंकार से दूर रहना, अहंकार किसी को भी प्रभावित नहीं करता। जब हम विनम्र और ग्रहणशील होते हैं तो लोग हमें अधिक पसंद करते हैं
और हमारी बातों को गंभीरता से लेते हैं। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम बुद्ध के जीवन से सीख लेकर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। याद रखें, प्रभावित करने का मतलब किसी को नियंत्रित करना या बदलना नहीं है, बल्कि उन्हें सहयोग, प्रेम और करुणा के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना है। बुद्ध का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ज्ञान, समझ और करुणा के माध्यम से लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है। उनका जीवन हमें यह सीख देता है कि सच्चा प्रभाव बाहरी ताकत से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक गुणों से आता है। तो चलिए बुद्ध के जीवन से सीख लेकर लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करें और इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में अपना योगदान दें।